बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है। करंट अफेयर्स में आज डिस्कस करते हैं जी एक रिपोर्ट को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, खास करके एग्जाम के हवाले से आप ये कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या है जी? ये रिपोर्ट है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जमहूरियत जो है वो 2023 के अंदर कैसी रही दुनिया के लिए। ठीक है, और इसी में पाकिस्तान की बात भी की जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि ओवरऑल जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 2023 में जमहूरियत नीचे गई दुनिया में, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि पाकिस्तान का रैंक भी जो है वो 2023 में नीचे गया। ठीक है, तो आप इसको डेमोक्रेसी में, करंट अफेयर्स में या ऐसे के अंदर जो है वो कोट कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है। डेमोक्रेसी डिक्लाइंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के हाल से हम क्योंकि बात करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो बजाय इसके, क्योंकि हम अब जाहिर बात है 76 ईयर्स हो चुके हैं, तो हमें ऊपर जाना चाहिए था ना जमहूरियत में, क्योंकि हमने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा हुआ है कि भाई हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो इसका मतलब यह है कि हमें ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हम ऊपर के बजाय नीचे जा रहे हैं। तो ये काफी अलार्मिंग है। और आपने देखा कि जो रिसेंट इलेक्शन हुए उसमें भी ये रिपोर्ट जो है आज आई है, लेकिन इसमें अंदाजा हो गया कि वाकई में रिपोर्ट जो है वो सही कह रही है। पाकिस्तान में क्या हालात जा रहे हैं जमहूरियत के नाम के ऊपर, जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा था 76 सालों से। तो रिपोर्ट किसकी है जी? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसकी रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर उन्होंने यहां पे किया हुआ है, इसको पब्लिश किया हुआ है। तो इसमें ये कहते हैं कि दुनिया की ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन फुल डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं ना, पूरी दुनिया कहती है जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, या डेमोक्रेसी किसके गिर्द घूमती है? अल्टीमेटली अवाम के गिर्द घूमती है। ऐसे ही है ना कि ये रियासतें जो बनी हुई हैं ये अवाम की वजह से ही तो बनी है, अवाम के गिर्द सब कुछ घूमता है, अवाम ने बनाई है खुद। तो एक्चुअली में अब जो है हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8% जो आबादी है वो फुल डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रही है, जहां पे वाकई में सुवरेनिटी जो है वो अवाम से उसका ताल्लुक है, और वहां पे वोट जो है वो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि वोट जो है वो दो किसी और को, रात को 4 बजे के बाद जो है वो कोई और जीत जाए। तो ऐसे हालात हरगिज नहीं है। ठीक है, ये चीजें फैक्ट हैं, आप इस पे तनकीद भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं जी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, इसको देखिए यहां पे आप, तो ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। ठीक है, हर साल ये पब्लिश होती है, और ये 2006 के बाद से पब्लिश हो रही है। तो 2006 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है 2023 के अंदर के बजाय इसके कि ऊपर जाती दुनिया, लेकिन वो जमहूरियत में नीचे आई है, और ये एक अलार्मिंग बात है। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहां पे 4 कैटेगरीज बनी हुई है बेसिकली। पहली कैटेगरी है फुल डेमोक्रेसी की। इसके अंदर भी 2 तरह की डिवीजन है। एक तो वो फुल डेमोक्रेसी है जिनके नंबर जो है वो 9 से 10 के बीच में है, और दूसरी वो डेमोक्रेसीज हैं जो 8 से 9 के बीच में है, यानी जहां पे है तो जमहूरियत लेकिन थोड़ी सी कमजोर है। फिर हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज की है। ठीक है, 2 नंबर जमहूरियत से हम कहते हैं जमहूरियत के नाम का लॉलीपॉप दिया जाए, लेकिन एक्चुअली में जमहूरियत ना हो वहां पे। ठीक है, लेकिन ये फिर भी ये बेहतर है। नॉर्मली यही जमहूरियत दुनिया में चल रही है ज्यादातर, क्योंकि दुनिया के हालात आपको पता है जो टोटल लिबर्टी है वो पॉसिबल नहीं है किसी भी सूरत में, तो ये शायद चल रही है। तीसरे नंबर पे यहां पे डिवीजन है वो है जी हाइब्रिड रिजीम की। हाइब्रिड रिजीम समझ रहे हैं ना कि हाइब्रिड मिक्सचर है, यानी वहां पे मिलिट्री भी है, वहां पे सिविल गवर्नमेंट भी है, और मिलिट्री जिसको चाहती है वही सिविल गवर्नमेंट आती है। तो वो यानी आप कह सकते हैं ना जमहूरियत है और ना जो है वो अथॉरिटेरियन है, वो इनके बीच में ही एक चल रही है दोनों तरह से। और चौथी जो डिवीजन है वो है अथॉरिटेरियन रिजीम की, कि जहां पे जो है वो डंडे की हुकूमत चल रही है, वहां पे प्योर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये रैंक है और इनके अंदर सब डिवीजन्स हैं। अब अगर आप यहां पे इन कंट्रीज को देखिए, हम सबसे पहले फुल डेमोक्रेसीज की बात करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, हमने पाकिस्तान के हाल से डिस्कस करना है, तो ओवरऑल हम यहां पे एक समअप लेते हैं। तो फुल डेमोक्रेसीज में यहां पे पहले नंबर पे अगर हम देख रहे हैं 9 से 10 के बीच में जो कंट्रीज आ रहे हैं, ये देखिए सबसे डार्क ब्लू कलर जो है ग्रीनलैंड, आइसलैंड का, या ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हो गए, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये कंट्रीज। और इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे जो है नॉर्थ कोरिया का एक मुल्क हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं, 3 से 4 कंट्रीज जो 9 से 10 के रैंक के बीच में आते हैं, जहां पे एक्चुअल में प्योर डेमोक्रेसी है। यहां पे ये न्यूजीलैंड आप देखिए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं है तो जमहूरियत, लेकिन फुल डेमोक्रेसी है लेकिन थोड़ी सी कमजोर है। 8 से 9 के बीच में उनके मार्क्स हैं। वो क्या है जी? वो यहां पे देखिए कनाडा है। ठीक है, ये मुल्क आ गया। इसी तरह से यहां पे यूरोप के कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज, यूके है, आयरलैंड है। ठीक है, और यहां पे साउथ कोरिया के कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया है। ये हमें देखने को मिल रहे हैं वो कंट्रीज जो जहां पे जमहूरियत है। ठीक है, कुछ बेहतर है जमहूरियत ही। फिर हम देखते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसीज को। ठीक है, अगर आप फ्लॉड डेमोक्रेसीज को यहां पे देखिए
तो ये हमारे पास आती हैं फ्लॉड डेमोक्रेसीज जिनके नंबर हैं 7 से 8 या 6 से 7। अब 6 से 7 या 7 से 8 को हम अगर कंबाइन देखते हैं तो उसमें अमेरिका भी है जो पूरी दुनिया में जो है वो जमहूरियत का राग अलापता है, लेकिन खुद उसमें जमहूरियत फ्लॉड है। ठीक है, वो कैसे ही हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि जो हालात दुनिया के हैं। तो देखिए अमेरिका है यहां पे, इसके बीच में यहां पे ब्राजील है, इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका में यहां पे, ठीक है जी, ये साउथ अमेरिका में ब्राजील हो गया, चिली हो गया। इसी तरह से यहां पे इंडिया भी जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज में है, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि भाई इंडिया हमसे हमसे खैर बहुत ऊपर है, समझ रहे हैं ना, जमहूरियत के हवाले से। तो यहां पे जमहूरियत है और फ्लॉड डेमोक्रेसी है। इसी तरह से हम यहां पे देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर, ठीक है जी, ये जो कंट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं यहां पे है। इसी तरह से मंगोलिया है यहां पे, इसके अंदर मौजूद है, और यूरोपियन कुछ कंट्रीज यहां पे इस जगह पे मौजूद है, टर्की मौजूद है यहां पे, इसी तरह साउथ अफ्रीका मौजूद है। तो ये वो कंट्रीज है जहां पे फ्लॉड डेमोक्रेसीज है, दूसरे नंबर पे हैं। और ये नॉर्मली वो स्टेट्स हैं जो सिक्योरिटी स्टेट्स हैं, समझ रहे हैं ना, यहां पे इनकी मिलिट्री भी बड़ी बड़ी है, इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, तो इसलिए फुल जो है यहां पे लिबर्टी नहीं है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में यहां पे जो चेंज है वो वोट के थ्रू ही आता है। एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि भाई अवाम को कितनी पावर है, तो जब अवाम के वोट से तब्दीली आए तो फिर भी हम ये कह सकते हैं जमहूरियत है। उसके बाद आती है हमारे पास ये हाइब्रिड रिजीम, ठीक है। यहां पे हाइब्रिड रिजीम अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिड रिजीम का नंबर है 4 से 5 और 5 से 6। तो हाइब्रिड रिजीम में अगर आप देखें तो यहां पे मैक्सिको का कंट्री आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पे साउथ अफ्रीका के साउथ अमेरिका कंट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहां पे आप देखिए तो ये अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पे देखिए तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर 1-2 कंट्रीज। तो ये फ्लॉड डेमोक्रेसीज के हैं, और आपने बिल्कुल भी खुश नहीं होना कि पाकिस्तान फ्लॉड डेमोक्रेसीज में भी नहीं है, यानी जमहूरियत की तीसरी कैटेगरी में भी पाकिस्तान नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। 2022 में पाकिस्तान का जो रैंक था वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज में था, ठीक है जी, सॉरी हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर था, कि वहां पे मिक्सचर था, आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट मिल के काम कर रही थी, लेकिन वोट की जो पावर थी वो 60 to 70% ही थी, कि वोट दिया किसी और को जाए, थोड़ी बहुत चेंज होती थी, बहुत ज्यादा नहीं। अब अगर हम देखते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम को, तो वो जो है उसमें हम देख रहे हैं कि वो सबसे लो कंट्रीज हैं, तो उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है अनफॉर्चुनेटली, इंतहाई दुख के साथ, कि पाकिस्तान इस टाइम पे जमहूरियत के सबसे लो कैटेगरी के ऊपर रैंक कर रहा है, ठीक है। और वो क्या है जी, वो अथॉरिटेरियन रिजीम है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि 20% वोट है और 80% जो है वो आप कह रहे हैं अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहां पे आप वोट किसी और को दें और मिले किसी और को। इसकी सबसे रीसेंट एग्जांपल आप देख लें कि वोट दिया किसको गया और हुकूमत बनाने की तैयारियां किसकी हो रही हैं, ठीक है। ये पूरी दुनिया देख रही है। खैर आप देख लें कि क्या हालात बने हुए पाकिस्तान में। तो ऐसी जमहूरियत होगी तो जाहिर बात है दुनिया में हमारी जो है वो आप कह सकते हैं बेइज्जती होगी, ख्वारी होगी, और हम दुनिया में नीचे ही जाएंगे। तो दुनिया क्या ट्रस्ट करेगी, दुनिया क्या आके इन्वेस्ट करेगी हमारे मुल्क के अंदर, क्या हमारा मुस्तकबिल होगा, आप ये सोच सकते हैं। दुख की बात है अनफॉर्चुनेटली। तो खैर यहां पे इस बात को जरा समझिएगा कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम जो है वो सबसे लो रैंक के ऊपर हैं तो क्या हमसे भी कोई पीछे है? तो जी हां, हमसे पीछे है। और हमसे पीछे कौन कौन है जी? रशिया है और चाइना है। तो अफसोस की बात है हमसे पीछे वही मुल्क है जहां पे जमहूरियत है ही नहीं, जो एक्चुअली में सोशलिज्म या कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, जैसे रशिया है वहां पे जमहूरियत है, लेकिन हमें पता है वो जमहूरियत कैसी है, या चाइना जो सोशलिस्ट कंट्रीज है। तो ये कंट्रीज हमसे पीछे हैं, अदरवाइज हम भी जो है वो इनको पहुंच रहे हैं। तो हम टॉप से, वो जैसे कहते हैं ना बॉटम से, सॉरी बॉटम की साइड से हम जो है वो टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे ये हालात हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो पहले हाइब्रिड रिजीम में था, अब जो है वो अथॉरिटेरियन के अंदर आ गया, और सबसे लो रिजीम है, इससे नीचे और कोई जगह नहीं है सिवाय इसके कि मार्शल लगा दिया जाए, गो के वही हो रहा है, ठीक है। उससे भी शायद चीजें बदतर हैं। तो ये हमने रिपोर्ट देखी। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट को। देखिए रिपोर्ट क्या है जी, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि 2023 में बताए जा रहे हैं कि वो फेल हुए, नीचे गए। जमहूरियत यानी 2023 में ओवरऑल नीचे गई है, और इसका जो रीजन है, वजह बताई जा रही है, वो क्या है? वो स्प्रेड ऑफ वॉर्स हैं, और अथॉरिटेरियन क्रैकडाउन्स है, और डिक्लाइन लेवल ऑफ ट्रस्ट है, कि लोगों का जो है वो स्टेट्स के ऊपर, रियासतों के ऊपर अब ट्रस्ट ही नहीं रहा, कि वो उनकी सुनती नहीं है। जाहिर बात है, जैसे हमें पता है क्या ट्रस्ट हम करें, कौन हम वोट किसको दे रहे हैं, आ रहा कौन है, हो रहा क्या है। तो इस वजह से जो है वो 2023 में जंगों की वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो है वो जमहूरियत नीचे गई है। और ये रिपोर्ट EIU की है। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि इस टाइम पे एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। और ये रिपोर्ट 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के गिर्द घूमती है, जिसमें उन्होंने जो है रैंक किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया 2023 में जो है वो रियलिस्ट थ्योरी के गिर्द घूमती रही है, ठीक है। IR की जो रियलिस्ट थ्योरी है, जो ये कहती है कि दुनिया में अनार्की है और किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है, तो आपको हर टाइम पे हथियार बंद होना चाहिए, आपकी बख्तर में तलवार होनी चाहिए, जब भी कोई पकड़े तो उसे काट दो, समझ रहे हैं ना। तो ये इस तरह के हालात हैं। तो रियलिस्ट थ्योरीज वाले लोग जो हैं वो दुनिया
दुनिया में इस टाइम पे हावी हैं, हथियार, सिक्योरिटी, स्टेट्स, एजेंसीज के रूल, और यही हमें देखने को मिल रहा है दुनिया में। तो इस रिपोर्ट में 4 टाइप्स ऑफ रिजीम्स को डिस्कस किया गया। पहली 2 जो है, एक फुल डेमोक्रेसी है, दूसरी फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ये दोनों बेहतर हैं जमहूरियत ही, यहां पे वोट से फर्क पड़ता है। थर्ड जो है हाइब्रिड रिजीम है, यहां पे वोट से 50% फर्क पड़ता है। और फोर्थ है अथॉरिटेरियन रिजीम, यहां वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे जो है वो इदारे डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं, या खुद ही हुकूमत करनी है। ठीक है, तो ये तीसरी और चौथी जो है, आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत बुरी है। तो पहली 2 है गुजारा करती हैं। अब अगर हम देख रहे हैं रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं और बॉटम के 3 कंट्रीज कौन से हैं, तो टॉप 3 कंट्रीज में नॉर्वे है पहले नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे पे आइसलैंड है। अब गो कि ये तीनों वो मुल्क हैं जहां पे इनको कोई आर्मी या सिक्योरिटी का कोई तरह से इशू नहीं है, तो ये मिलिट्री स्टेट्स नहीं है, आप ये कह सकते हैं टॉप पे हो सकती हैं। ठीक है, तो बॉटम पे अगर हम देखते हैं, नॉर्थ कोरिया है, आपको पता है वो जंग की तैयारी कर रहा है, म्यांमार है जहां पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, और अफगानिस्तान है जहां पे 2021 में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी। तो ये कंट्रीज हैं जो सबसे लो रैंक पे हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं इसका एवरेज इंडेक्स की बात हो रही है, तो 2006 के बाद से ये कहा जा रहा है कि 2022 के अगर हम देखते हैं तो वो 5.23% थी, तो जो अब जो है 5.29% पे है, इसका मतलब नीचे गई है। तो जमहूरियत ओवरऑल दुनिया में नीचे जा रही है, जिसके नाम के ऊपर हमें जो है वो लॉलीपॉप बेचे जाते हैं कि जमहूरियत होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इदारे ही रूल कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जी पाकिस्तान की रिपोर्ट के अंदर, अब पाकिस्तान ख्याल से देखते हैं, तो पाकिस्तान जो है ये हाइब्रिड रिजीम से शिफ्ट हुआ है और अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर आया है, और उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिगेस्ट जो है वो रिसेशन था 2023 का एशियन कंट्रीज के अंदर। आपको पता है कि हमने 2023 में देखा कि अभी जो है वो हम हो रहे हैं जी, डिफॉल्ट हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, तो हम ऐसे हालात से गुजरे हैं, और वो हमारी पॉलिसीज की वजह से ही था, जिस वजह से हमें मजीद डिक्लाइन किया गया। ठीक है, और हमारा जो रैंक है वो 3.2 नीचे गया है, डाउनग्रेड हुआ है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो हम 11 पॉइंट्स डिक्लाइन हुए हैं ग्लोबल रैंकिंग के अंदर, यानी ग्लोबल रैंकिंग में 11 पॉइंट्स हम नीचे आ चुके हैं सिर्फ 1 साल के अंदर। ये हालात है हमारे, और रीजन क्या है कि हम हाइब्रिड रिजीम से अथॉरिटेरियन में आए, उसके पीछे रीजन जो है वो कुछ आगे आप डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, लेकिन गो कि हमारे लिए यहां पे खुशी की बात है, खुद को मुतमईन करने की बात है, और मुतमईन करने की बात यह है कि हमारे रीजन के अंदर 28 कंट्रीज हैं। उन 28 कंट्रीज में से 15 कंट्रीज हमारी तरह नीचे ही गए, ये अच्छी बात है, जब दूसरा भी नीचे जाए तो दुख थोड़ा कम होता है, और 8 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर जो है इंप्रूव किया है। तो हम यहां पर खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि ठीक है भाई, जैसा है अच्छा है, क्योंकि 14 और भी तो हैं हमारे जैसे। तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही धचके की बात है कि पाकिस्तान उन 6 स्टेट्स में से है जिनकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है। समझ रहे हैं, रैंक तो नीचे आया लेकिन साथ में पूरी की पूरी कैटेगरी चेंज हो गई। ये खतरनाक है। देखिए यहां पे ना, जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ये 4 कैटेगरीज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहले हम हाइब्रिड रिजीम में थे, ये अलग कैटेगरी थी जो कुछ मुनासिब थी। ठीक है, अब हम अथॉरिटेरियन के अंदर हैं, सबसे लो के अंदर हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और पाकिस्तान ये 6 ही मालिक के साथ हुआ, जिनमें से पाकिस्तान एक है, और इन 6 में से ग्रीस है। ठीक है जी, जो फुल डेमोक्रेसी में चला गया, इसका मतलब उसने इंप्रूव किया। पापुआ न्यू घनाई है, अच्छा जी, पैराग्वाय है, ये भी हाइब्रिड रिजीम से जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी में गए, इसका मतलब इन्होंने भी इंप्रूव किया। उसके बाद अंगोलिया है, वो भी अपग्रेड हुआ और अथॉरिटेरियन क्लासिफिकेशन से हाइब्रिड रिजीम में चला गया। सो इसका मतलब हम अकेले मुल्क हैं इस 6 स्टेट्स के अंदर जो ऊपर जाने के बजाय नीचे गए हैं, अनफॉर्चुनेटली। और हम ये कहते हैं, जब किताबों में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई हम जो है वो छठी बड़ी एटमी ताकत हैं, पहली इस्लामिक कंट्रीज की ताकत हैं, और पता नहीं ये ताकत किस लिए है हमारे लिए, हम किन हालात में जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अगर यहां पे इलेक्शंस हो भी जाते हैं, पाकिस्तान के हाल से बात की जा रही है, तो तब भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। इनका कहना यह है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और रशिया, बांग्लादेश में इलेक्शंस हो चुके हैं, आपको पता है वहां पे अपोजिशन के बिना इलेक्शंस हुए, अपोजिशन ने बाइकआउट किया हुआ था, 2 नंबर इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान में आप देख लें, जिसने 180 सीटें जीती उसको 90 दी गई, और जिसने 17 जीती हैं उसको जो है वो 75 दे दी गई हैं। तो ये हालात चल रहे हैं क्योंकि डिसाइड हो चुका था। इसी तरह से रशिया में भी जो अपोजिशन का लीडर है, जो यूक्रेन के वॉर के खिलाफ है, उसको इलेक्शन की रेस से ही बाहर कर दिया। तो ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि अगर इन मुल्क में इलेक्शन हो भी जाते हैं, जो अब हो चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी रिजीम चेंज नहीं होगी, यहां पे वैसा ही रहेगा, क्योंकि पीछे तो इदारे ही जो है वर्क कर रहे हैं। तो ग्रोथ करेंगे तो सालों लगेंगे दोबारा से हाइब्रिड रिजीम या उससे ऊपर आने में। नीचे जाने में आसानी होती है, आपको पता है, ऊपर जाने में बहुत तकलीफ है। तो पाकिस्तान अब दोबारा वो रैंक कब हासिल करेगा खुदाई जाने। अब कॉजेज की देखते हैं, अगर पाकिस्तान के नीचे जाने की वजह क्या है या वजूहात में देखते हैं, तो रीजंस ये हैं जी कि सबसे पहला रीजन ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके अंदर प्लूरलिज्म है। ठीक है, यानी एक तो इलेक्टोरल प्रोसेस 2 नंबर है, हम वोट किसी और को दे
दे रहे हैं और जितवाया किसी और को जा रहा है। सो सबसे पहले हमारे इस मुल्क का तबाही का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। सीधी सी बात यह है, इलेक्टोरल प्रोसेस है। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, मुझ पे इल्जाम ना लगाइएगा। दूसरा प्लूरलिज्म है। प्लूरलिज्म का मतलब है इज्तिमाइयत। पॉलिटिकल साइंस में प्लूरलिज्म का मतलब एक ऐसी हुकूमत होती है जहां पे किसी को भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती और सारी पार्टीज जो है मिलकर हुकूमत बना लेती हैं, ठीक है ना, एक मखलूक हुकूमत। तो अब देखिए जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी 2022 के अंदर, वहां पे 13 पार्टीज शामिल थी। अब भी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें 3 से 4 पार्टी शामिल होंगी। तो प्लूरलिज्म के अंदर आप कोई चेंज नहीं ला सकते क्योंकि हर एक की आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। अब जैसे पीएमएलएन है तो उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी की डिफरेंट है, मौलाना साहब की डिफरेंट है, इमरान खान की डिफरेंट है। तो अगर ये मिल की गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो प्लूरलिज्म जो है वो बुरा है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर प्लूरलिज्म अच्छा है, वहां पे मजहब के अंदर प्लूरलिज्म पॉजिटिव है, समझ रहे हैं ना। वहां पे इज्तिमाइयत होनी चाहिए बजाय इसके कि हम मजहब के नाम पे एक दूसरे को काटें। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर प्लूरलिज्म अच्छा नहीं है क्योंकि किसी एक को बढ़तरी नहीं मिलती और फिर जो है वो नुकसान होता है, ये रीजन है। फिर कहते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेहतर नहीं है, ये एक रीजन है। हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है। और क्यों बुरी है, EIU की रिपोर्ट क्या कहती है, इसको बड़ा किया हुआ है जरा। आउटसाइज्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री, कि भाई जो फौज है उसका जो असर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। होना तो चाहिए, जाहिर बात है इदारा है, लेकिन वो हद से ज्यादा है गवर्नमेंट के अंदर, जिस वजह से यहां पे जो है वो ये वजूहात बनी हुई है पाकिस्तान की, जो नीचे गया उसका रैंक, समझ रहे हैं ना। तो ये रीजंस हैं और इसलिए यहां पे फ्री फेयर और कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ फ्रॉड है, ये रिपोर्ट कह रही है, जिस वजह से हम नीचे गए इलेक्टोरल प्रोसेस की वजह से, प्लूरलिज्म की वजह से, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, और पॉलिटिकल जो मिलिट्री है उसका जो हद से ज्यादा रोल है, उस वजह से ये रीजंस है पाकिस्तान के। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन स्टेट की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इंडिया को इस रिपोर्ट में काफी बेहतर कहा गया, ठीक है, और कहा गया कि जो है ये होप के लिए अच्छा है। और यहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर है। फ्लॉड डेमोक्रेसी दूसरे नंबर पे जो है, जो एक्चुअली में एक सिक्योरिटी स्टेट के लिए आप कह ले टॉप लेवल की डेमोक्रेसी हो सकती है, ठीक है। उस इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में जो पोल्स हैं वो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज है, यानी वहां पे वोट जो है वो एक्चुअली में जिसको पड़ता है जीतता भी वही है, ठीक है। हुकूमत जैसी भी है, जो भी आइडियोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली में वोट में कम से कम धांधली नहीं होती, इसलिए उन्होंने इसे फ्लॉड डेमोक्रेसी रखा, जो एक बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। लेकिन यह भी साथ में कहा जा रहा है कि मोदी साहब जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, जिस वजह से मुसलमानों की बड़ी माइनॉरिटी जो है उनके लिए मुश्किलात हैं, और साथ में सिविल लिबर्टीज नीचे जा रही हैं। तो इंडिया सिविल लिबर्टीज में, इंसानी हुकूक में नीचे गया या नीचे जा रहा है, लेकिन जमहूरियत में उसका रैंक बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अवाम अपनी मर्जी से चूज कर रही है जिसको भी। इसी तरह से रिपोर्ट के अंदर इंडिया वर्सेस चाइना का कंपैरिजन किया गया, तो चाइना जो है उसने भी अपने आप को बेहतर किया। गो कि अब वो कैटेगरी तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे आपको पता है अथॉरिटेरियन रिजीम ही है, क्योंकि वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपने रिजीम क्लासिफिकेशन के अंदर रहते हुए चाइना ने इंप्रूव किया, ठीक है। तो चाइना जो है वो 2.2 उसका रैंक हम देख रहे हैं अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर मौजूद है, ठीक है। और ये 148 कंट्री इस टाइम पे इस रैंक के अंदर आया हुआ है। और इंडिया का जो स्कोर है वो 7.18 के करीब है और ये 41th है जमहूरियत के अंदर, समझ रहे हैं ना। तो ये बेहतर है। तो चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में इसलिए कहा जा रहा है कि अपने लिहाज से अथॉरिटेरियन रिजीम बेहतर है क्योंकि वहां पे रोल ऑफ मिलिट्री नहीं है बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं ना। पाकिस्तान में चाइना से भी ज्यादा रोल ऑफ मिलिट्री है, इसलिए पाकिस्तान बहुत नीचे चला गया। तो ये जो फौज का किरदार है एक्चुअली में ये ही पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा है, अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो आज अगर फौज अपना किरदार पीछे कर दे तो जमहूरियत ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। एक दिन है तो एक रात है, ठीक है ना। अगर जमहूरियत दिन है तो डेमोक्रेसी रात है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो एक अलग पैरामीटर है और जो फौज का काम है वो एक अलग पैरामीटर है। तो ये कहा जा रहा है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि भाई जो चीजें हैं वो भी शिफ्ट हो रही हैं। जो पहले पैराडाइम शिफ्ट था वो पिछले 4 डिकेड्स में शिफ्ट हो गया, वो EU से, यूरोपीय यूनियन से या वेस्ट से शिफ्ट होके चाइना की तरफ जा रहा है। और इन फ्यूचर ये कहा जा रहा है कि चाइना मजीद ग्रोथ हासिल करेगा और जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है वो नीचे जाएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया एट द एंड कि जो नॉर्थ अमेरिका है, अनफॉर्चुनेटली पहली बार ये कहा जा रहा है, फर्स्ट टाइम, यानी 2006 के बाद ये जब से इंडेक्स सामने आ रहा है, तो पहली बार जो है ये टॉप पोजीशन पे नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको पता है अमेरिका जो है यूक्रेन वॉर को भी इस टाइम पे लीड कर रहा है, ठीक है, पीछे बैठ के, और इजराइल के पीछे भी वही मौजूद है। तो इन वॉर्स की वजह से जो है वो उसके हालात डिफरेंट है। तो कहा जा रहा है कि जिस मुल्क को सबसे ज्यादा जरूरत है जमहूरियत की वो इस टाइम पे अमेरिका है, क्योंकि अगर अमेरिका में ट्रू डेमोक्रेसी आएगी तो दुनिया में आएगी। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अगर आने वाले इलेक्शन 2024 के जो बाइडन के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होते हैं, तो आप ये उम्मीद हरगिज ना रखें कि कुछ चेंज होगी, बल्कि ये मजीद अमेरिकन सोसाइटी के अंदर तकसीम पैदा करेंगे और ये दुनिया के अंदर भी तकसीम
तकसीम पैदा होगी, तो ऐसे में ये डिवीजन जो है मजीद फैलेगी, तो कोई बेहतर कोई बड़ी चेंज नहीं होगी। सो इसका मतलब अगर हम ये सोचते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब 2024 के इलेक्शन जीत के आ जाएंगे और पाकिस्तान में सब अच्छा हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं वहां पे फैसले इदारे ज्यादा करते हैं, ठीक है, आवाम कम करती है। तो एक्चुअली में अगर डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए तो पाकिस्तान के हालात को इतने ज्यादा नहीं बदलेंगे, यही पॉलिसीज रहेंगी, समझ रहे हैं ना, 19-20 के फर्क के साथ। तो इसलिए दुनिया में हालात फिलहाल 2024 में हमें ये नजर आ रहे हैं, अगर हम एट द एंड कंक्लूड करते हैं तो जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं है। तो 2024 जो है वो जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, जो अब्बू जी हैं जमहूरियत के जो ये कहते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए बेहतर है, क्योंकि उनकी वो वॉर्स नहीं है उस तरह से, या उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये चीजें हम देख रहे हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखते हैं जी, तो पाकिस्तान में भी हम जो देख रहे हैं, हम सबसे नीचे अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर आ गए। तो पहली बात तो ये बेहतरी के कोई इम्कानात नहीं है जो इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि इलेक्शंस बेहतरी के इम्कानात होते हैं ना, तो जो जैसे इलेक्शंस हुए हैं उसने ये ठप्पा लगा दिया इस रिपोर्ट के ऊपर कि हाँ भाई वाकई में आप सही कहते हैं, तो इसका मतलब कोई इंप्रूवमेंट फिलहाल आपको देखने वाले 1-2 साल के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। और होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।